मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है और पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी जो संथाली सबका जो पहला नर और नारी है, जिसको मुंडा से अगर हम कहेंगे तो लुटकुम हड़ाम लुटकुम बुढ़ी। तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी आसत की और बोले कि मैं ज़रूर आऊँगा। मरंग बुरू लुटकुम हड़ा पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आने वाला युवा पीढ़ी वहाँ पर जाके महाराजा मदरा मुंडा का दर्शन करे, मरंग बुरू का दर्शन करे, पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी का दर्शन करे। आप लोग मुहर पहाड़ पर्यटन स्थल बनाने के लिए आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिले और क्या आश्वासन मिला और क्या कहे हो मुख्यमंत्री जी? सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपको हम मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री चैंपियन सोरेन जी से मिले और एक निवेदन भी किए। महाराजा मदरा मुंडा मरंग गुरु विकास समिति के सौजन्य से एक आवेदन भी दिए। वो आवेदन का माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन अवगत कराया कि जो महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है और पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी जो संथाली सबका जो पहला नर और नारी है, जिसको मुंडा से अगर हम कहेंगे तो लुटकुम हड़ाम लुटकुम बुढ़ी, उसके सहित जो 44 को धार्मिक स्थल है उस सबका बहुत अतिक्रमण हो गया है और बहुत सारा पूजा स्थल जो है का केवल भावना से बचा हुआ है। तो उस सबको अगर संरक्षित हम लोग नहीं करेंगे तो आने वाला पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह किए कि चैत पूर्णिमा के दिन महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन है। वो दिन 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार पड़ रहा है। हुजूर उस दिन आप आइए और वहाँ पर साक्षात मरंग बुरू और पिलचू हड़ाम पुलची बूढ़ी से का भी आशीर्वाद प्राप्त करें और जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराते हुए उसको संरक्षण और संरक्षित करने का काम करें। और जो ऐतिहासिक महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है, मुंडाओं का जो गढ़ है, उसको पर्यटन के रूप में विकसित करें। पर्यटन के रूप में विकसित करने से क्या होगा कि जितना भी उसका धार्मिक पूजा स्थल है उस सबका एक तो संरक्षित हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा और वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से सरकार के अंदर में चला जाएगा। वहाँ पर स्थानीय बेरोजगारों को कुछ रोजगार भी मिल जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी आसत की और बोले कि मैं ज़रूर आऊँगा और जो भी अतिक्रमण है उसको भी मैं मुक्त कराऊँगा और पर्यटन स्थल के लिए भी मैं भी उसको विकसित करूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी बोले कि पर्यटन स्थल बनेगा। मुख्यमंत्री साहब पूरा आश्वस्त हम लोग को किए कि जो भी अतिक्रमण जो वहाँ है मैं खुद वहाँ पर जाके वहाँ पर देखूँगा और वहाँ जो अतिक्रमण किए हैं उस पर मैं शीघ्र कार्रवाई करूँगा। पर्यटन स्थल बनने से क्या फ़ायदा होगा? पर्यटन स्थल बनने से तो बहुत फ़ायदा ही फ़ायदा है। महाराजा मदरा मुंडा का नाम और अमर हो जाएगा और साथ ही साथ उसके जो धार्मिक स्थल हैं 44 को, पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी, लुटकुम हड़ाम लुटकुम बुढ़ी के साथ साथ आपका मरंग बुरू और आपका इंजुरिया तालाब, अंधरिया तालाब, बाघ बाघिन तालाब, 44 को वो उसका जो है अभी स्थान वो सब संरक्षित हो जाएगा और वही बहाना से पर्यटन महाराजा मदरा मुंडा का आशीर्वाद लेने वहाँ पर आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उस सबका पूर्वज का आशीर्वाद लगेगा और उसी बहाना से जो भी छोटा छोटा बेरोजगारी जो है स्थानीय बेरोजगारी होता है उस सबको भी रोजगार का भी एक साधन बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि पर्यटन स्थल बनने से सरकार वहाँ अपने कब्जे में ले लेंगे और जो वहाँ के आदिवासी हैं उनको कहीं ना कहीं उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से बहुत माने अति प्रसन्न है और हमको बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम उससे आग्रह किए कि हुजूर ऐसा बात है तो उन्होंने त्वरित स्वीकार भी किया और बोला कि हम महाराजा मदरा मुंडा का जन्मदिन 23 अप्रैल मंगलवार को हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर सारा वस्तुस्थिति देखेंगे। मरंग बुरू लुटकुम हड़ा पिलचू हड़ाम पिलचू बुढ़ी से भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और जो भी वहाँ पर अतिक्रमण हुए हैं उस पर हम कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण मुक्त करके संरक्षण और संरक्षित करने का भी काम करेंगे और पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करेंगे। कितने सालों से आप लोग मना रहे हैं वहाँ पर? आपको हम बता रहे हैं, मेरा अभी एज हो रहा है 51 वर्ष। अब जब से हम होश संभाले हैं उस समय से हम देख रहे हैं कि महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट, जिसके अध्यक्ष है बीना मुंडा और उसके संरक्षक हैं पहलवान मुंडा जी, तो ये सब का साथ हम रह के अभी लगातार महाराजा मदरा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जब भी चैत पूर्णिमा पड़ता है उस दिन जन्मदिन है, उस दिन हम लोग
रूढ़ी प्रथा रीति रिवाज के अनुसार भेड़ा देते हैं, बकरा देते हैं, मुर्गा मुर्गी देते हैं, और कोई कोई स्थान में फल फूल पत्ती से पूजा होता है तो वहाँ होते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान न्याय ट्रस्ट की ओर से भेड़ा दिलाएगा, बकरा दिलाएगा, मुर्गा मुर्गी दिलाएगा, और इस सब का पूजा पाठ विधिवत वहाँ के स्थानीय प्रदीप पाहन के नेतृत्व में ढोल ढाक बाजा गाजा के साथ विधिवत होगा। और शाम में फिर वहाँ पर अगल बगल जितना भी मुंडा जनजाति, आदिवासी जनजाति और गैर आदिवासी जनजाति सभी वहाँ पर जुटेंगे और सरहुल मिलन सरहुल मिलन समारोह का आयोजन भी होगा, प्रसाद का वितरण होगा और गीत गोविंद होगा और नृत्य भी होगा। तो मैंने लगातार मैंने कहा जाए तो आप लोग मदरा मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उस दिन मेला भी लगेगा क्या? मेला का सब रूप ले लेता है। जैसे आप सरहुल मिलन समारोह है तो चूँकि वहाँ पर केवल पिठोरिया और सुतियामेगढ़ के ग्रामीण नहीं रहेंगे, अगल बगल जैसे कांके प्रखंड के हमको लगता है कि 40-50 गांव के ग्रामीण रहेंगे, तो एगो मेला जैसा हो जाता है। आप ठेला पुचका वाला का अलग देख लीजिएगा, ढिलवा उलवा भी लग जाता है, वो बच्चा सबका खेलने वाला रहता है, उछल कूद वाला वो सब भी लग जाता है। तो मेला का स्वरूप स्वतः ले लेता है। तो सोच लीजिए कि अभी बिना इस इतना स्थिति में रहने के बावजूद मेला का स्वरूप ले लेता है, तो पर्यटन स्थल अगर रूप हो जाने से कितना अच्छा होगा। और विशेष करके हमको तो महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है वो सुरक्षित रहे और आने वाला युवा पीढ़ी वहाँ पर जाके महाराजा मदरा मुंडा का दर्शन करे, मरंग बुरु का दर्शन करे, पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी का दर्शन करे और उसे आशीर्वाद ले और आगे बढ़े। ये हमारा उद्देश्य है। तो क्या कहेंगे वहाँ जो मदरा मुंडा के आसपास के आदिवासी होंगे या फिर झारखंड के पूरा आदिवासी का या आदिवासी समुदाय से क्या कहेंगे? उस दिन 23 तारीख को जन्मदिन मनाएंगे तो उसके आप हम तो आपका चैनल के माध्यम से सभी इस क्षेत्र के या आपके चैनल के माध्यम से जितना भी आपका चैनल को सुनेंगे उनसे मेरा क्रमबद्ध होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि महाराजा मदरा मुंडा का चैत पूर्णिमा के दिन जन्मदिन है। उस दिन महाराजा मदरा मुंडा सेवा संस्थान नया ट्रस्ट की ओर से हमको लगता है कि 40 साल हो रहा होगा, लगातार करते आ रहे हैं एकदम रूढ़ी प्रथा विधि से। तो वहाँ पर प्रदीप पाहन के नेतृत्व में बहुत सारा ग्रामीण 44 को धरोहर स्थल है महाराजा मदरा मुंडा को, उसको भी नहीं जानते हैं। तो हम कहेंगे कि 22 तारीख से पूजा होगा, तो 22 तारीख प्रातः 7 बजे से वहाँ पर आइए और बाजे गाजे के साथ प्रदीप पाहन के नेतृत्व में जहाँ जहाँ पूजा होगा, साथ आप लोग आम ग्रामीण भी आइए और महाराजा मदरा मुंडा का जो धरोहर स्थल है वो धरोहर स्थल को देखिए, जानिए। और चूंकि हमको तो पूरा विश्वास है सीएम साहब खुद 23 अप्रैल को वहाँ जन्मदिन के शुभ में अवसर आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि सारा काम माननीय मुख्यमंत्री ये वहाँ पर हमको लगता है कि पूरा जो अतिक्रमण हुआ है उसको भी मुक्त करा देंगे, विकसित भी करा देंगे, संरक्षित भी करा देंगे। और हमको लगता है कि महाराजा मरंग बुरु का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ सोमा को भी पिलचू हड़ाम पिलचू बूढ़ी का आशीर्वाद अवश्य लगेगा, हमको पूरा विश्वास है। चलिए, आप अभी सुने सोमा और राव थे जो मदरा मुंडा के जो आसपास जितना भी 44 देवी देवता हैं उनको अतिक्रमण जो हुआ है उसके लिए मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री से इनको आश्वासन भी मिला है जो मदरा मुंडा का जन्मदिन है वो जन्मदिन पर हम वहाँ पर आएंगे। तो देखना है 23 तारीख को कि जन्मदिन में मुख्यमंत्री पहुँचते हैं कि नहीं। 23 तारीख आप लोग मदरा मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं और आप लोग मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, क्या आपको आश्वासन मिला और क्या कहेंगे उस पर? ये तो पहले सोमा जी बता दिए इस संबंध में। तो हम लोग तो ऐसे मतलब कि प्रत्येक वर्ष मतलब इस तरह से हम तो जब से जवान थे वही समय से मतलब कि अपना ये सब जो चैत पूर्णिमा मतलब जो भेड़ा बकरा बलि प्रथा के द्वारा मतलब कि तहत मतलब कि हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। वो बीना जी इसका अध्यक्ष है, हमेशा ही करते आई है बहुत। लेकिन अभी है क्या कि बहुत सारे मतलब कि जितना भी हम लोग का पूजा स्थल था उसको बहुत जगह इंक्रोचमेंट हो गया है, समझे ना। तो उसमें भी हम लोग बहुत प्रयास किए, सब जगह चिट्ठी पत्री लिखते रहे समय समय पर, सीओ को, आपका एसडीओ को, डीसी को, कमिश्नर को, झारखंड के मुख्यमंत्री सरकार को, आपका राज्यपाल को भी जो माननीय महामहिम अभी जो राष्ट्रपति हैं यहाँ पर जो झारखंड में थे ना उस समय आपका राज्यपाल जी द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे अंतिम समय में हम लोग मिले। ये पूरा मतलब कि पूरा उसका खतियान निकाल के वहाँ तक टोटल 974 एकड़ 24 डिसमिल ज़मीन है। इसी ज़मीनों पर जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन है, खास गर्मजुर्वा आम गर्मजुर्वा इस तरह से ज़मीन है, सबका पेपर ऊपर निकाल के खतियान के साथ लगा के हम लोग पूर्व में तो अर्जुन मुंडा जी को भी थे, मुख्यमंत्री थे उस समय भी दिए। आपका केंद्र में आपका केंद्रीय मंत्री बने उस समय भी दिए, राज्यपाल को भी दिए। तो बोले कि हम तो अब चंद दिनों का मेहमान है, कुछ दिन में हम चले जाएंगे,
हम तो झारखंड सरकार से मतलब कि ज़मीन ही मांग रहे थे जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, कि यहाँ पर जनजातीय विश्वविद्यालय बनता झारखंड में तो बड़ी अच्छा रहता। हम तो सरकार से आप ज़मीनें लोग मांग रहे थे। अतिक्रमण की बात वहाँ पर कर रहे हैं, तो का अतिक्रमण वहाँ पर हुआ है? हाँ हुआ है, तो हमको तो आप बोलने ही नहीं दे रहे, उसको पूरा करने दीजिए जो राज्यपाल को जो दिए। उसके बाद वो बोले कि तो हम तो सरकार से ज़मीनें मांग रहे थे, लेकिन सरकार अभी तक ज़मीन दिया नहीं। कभी कोई बहरा गोड़ा तो कभी खूटी, तो कभी आपका मतलब कि क्या बोलते हैं गुमला तरफ बोल रहे थे। उसके बाद मतलब कि आप आए बीना जी और आप लोग सब आए, सेवा संस्थान ट्रस्ट के लोग आए तो हमको बताए कि यहीं पर ज़मीन 974 एकड़ ज़मीन यही मौजूद है। तो बहुत बड़ा इलाका है, वो भी सरकारी ज़मीन है, किसी को मुआवजा तो देना नहीं पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत अच्छा रहता, यूनिवर्सिटी बन जाता। आप पहले आते तो एकदम हम पहल करते, शुरू करते, फिर भी घबराइए नहीं, होगा ही, हमारे जाने के बाद भी होगा। मैंने ये उस समय आज जो राष्ट्रपति महोदय हैं उसमें राज्यपाल थे झारखंड का, मैंने उनका आश्वासन मिला था आप लोग? हाँ आश्वासन मिला था, और फिर अभी भी फिर हम लोग चिट्ठी पत्री लिखिए रहे। अब देखिए मुख्यमंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? आप भी साथ में थे। मुख्यमंत्री जी तो बहुत खुश हुए, बोले कि तो हम ही लोग का पूर्वज का है, हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पिलचू आराम पिलचू बूढ़ी। आप देखिए मुख्यमंत्री जी को ये भी पता है कि 2000 साल पहले आपका मतलब कि होड़ो हो यहीं पर रहते थे। यहीं से आपका मतलब कि जो होड़ लोग मतलब कि यहाँ से मतलब कि उधर चले गए आपका संथाल परगना तरफ। वो जो रामगढ़ में जो नदी है उधर उसी से पार होकर अपना उधर चले गए। 2000 साल पहले की बात है। इसके पीछे भी घटना है। ऐसे तो आपका दंत कथा में है कि एक जब फनी मुकुट जो राजगद्दी पर बैठे तो उधर गए थे आपका पुरलिया तरफ, तो उधर से हाथी में चढ़ के आ रहे थे, समझे ना। आ रहे थे तो देखे एक संथाल लड़की नहा वहा के बाल सुखा रही थी, खाली बदन था, तो वो मोहित हो गए। उसके बाद वो बोले कि ये किसका बेटी है जी, इनके गार्जियन को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ। तो सिपाही लोग जाके बताया, तो आए माझी जी आए, उसको बोले कि तो बोले आपके घर हम कब बारात आवे, तू अकबका गया। बोला कि तो राजा बोल रहा है कि बारात कब आवे। बोला कि इसके लिए तो हमको व्यवस्था करना पड़ेगा ना, समय दीजिएगा तब ना, समय दीजिए हमको, उसके बाद ही ना व्यवस्था करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग सब अपना बैठक किया, पूरा समाज में बैठक किया कि मुंडा लगते इसको राजा मानिए लिया है, और ये लोग तो अगर नहीं हम बेटी देते हैं तो ये तो उठा के ले जाएगा। चूँकि ये तो ना तो मुंडा का जन्मल है, ना संथाल का जन्मल है, ना हो का जन्मल है, तो आखिर हम लोग इसको बेटी दें तो कैसे दें। अगर नहीं देते हैं तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाएगा। अब मुंडा लोग भी हमको साथ नहीं देगा, मतलब होड़ो लोग साथ नहीं देगा। तो इसके चलते वो लोग रात वो लोग यहाँ से उधर निकल गए। चलिए, मैंने 23 तारीख को जो जन्मदिन मनाएगा तो मेला के स्वरूप भी होगा वहाँ? हाँ, उसमें भेड़ा बकरा जहाँ जहाँ जो लगता है बलि प्रथा के तहत वो सब किया जाएगा। परिचय एक बार नाम हाँ, बता दीजिए। पहलवान मुंडा। चलिए, अभी आप पहलवान मुंडा जी के बात सुने और बताए भी, वहाँ कुछ छोटा शब्दों में इतिहास भी बताए। और जो 23 तारीख के मदन मुंडा का जन्मदिन में मना रहे हैं लोग, उसमें मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किए हैं, मुख्यमंत्री भी स्वीकार किए हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी जो व्यस्तता के बीच में वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।